इंडियन प्रीमियर लीग में ना एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी से ज्यादा मजेदार कुछ भी नहीं होता। और आज हम एक ऐसे ही मैच की बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुकाबला जिसमें किस्मत किसी पेंडुलम की तरह एक टीम से दूसरी टीम की तरफ घूमती रही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा था कि ये लड़ाई बिल्कुल बराबर की नहीं थी। एक तरफ थी कोलकाता नाइट राइडर्स, जो इस सीजन में एक भी मैच नहीं जीती थी और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पड़ी थी। मतलब उनके लिए ये करो या मरो वाला मैच था। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, जो जबरदस्त फॉर्म में थी और टेबल में टॉप पर अपनी जगह पक्की करना चाहती थी। तो मैच शुरू हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और जैसी उम्मीद थी उन्होंने शुरुआत भी एकदम धमाकेदार की। रॉयल्स के ओपनर्स ने पावर प्ले के पहले 6 ओवर में ही 63 रन बना डाले। ऐसा लग रहा था मानो केकेआर के गेंदबाजों के पास उनकी बैटिंग का कोई जवाब ही नहीं था। जरा सोचिए, 81 रन और एक भी विकेट नहीं गिरा था। उस वक्त तो यही लग रहा था कि राजस्थान एक बहुत बड़ा ऐसा स्कोर बना देगी जिसे चेस करना नामुमकिन होगा। केकेआर के कैंप में टेंशन साफ देखी जा सकती थी। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। केकेआर ने अपने स्पिनर्स को बॉल थमाई और बस यहीं से मैच का पूरा रुख ही पलट गया। इसके बाद जो हुआ वो राजस्थान के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की स्पिन जोड़ी ने उनकी पारी को एकदम तहस नहस कर दिया। जो टीम एक समय 200 के पार जाती दिख रही थी, वो अचानक से लड़खड़ा गई। एक के बाद एक विकेट गिरते ही चले गए। और इस वापसी के हीरो थे वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने न सिर्फ कमाल की गेंदबाजी की, बल्कि इसी मैच में T20 क्रिकेट में अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसी ने मैच का पासा भी पलट दिया। तो पहला हाफ जब खत्म हुआ तो केकेआर के लिए ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल जीत थी। उनके गेंदबाजों ने कमाल की वापसी करते हुए एक मजबूत बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 155 पर रोक दिया। अब सवाल ये था कि क्या केकेआर, जो पूरे सीजन में बैटिंग से जूझ रही थी, इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लेगी? जैसा कि हमने देखा, इस मैच में कुछ भी सीधा साधा नहीं था। तो अब शुरू हुआ ड्रामा का दूसरा पार्ट। बस इस बार शिकारी और शिकार की भूमिकाएं बदल चुकी थीं और केकेआर की पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। मतलब इससे ज्यादा खराब शुरुआत तो हो ही नहीं सकती थी। पहली ही गेंद पर विकेट गिरा और देखते ही देखते 85 रन पर उनके 6 बैट्समैन पवेलियन लौट चुके थे। जो टारगेट आसान लग रहा था, वो अब एक पहाड़ जैसा दिखने लगा था। और ऐसे मुश्किल वक्त में टीम को अपने कप्तान से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, लेकिन अजिंक्य रहाणे भी 0 पर आउट हो गए। और तो और उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड भी बना दिया। जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, तब मैदान पर आए रिंकू सिंह और यहीं से मैच में एक और इस बार का सबसे इनसाइड मोड़ आया। और जैसा कि उस वक्त कमेंटेटर्स कह रहे थे, रिंकू सिंह ने आते ही खेल का सारा प्रेशर वापस राजस्थान के गेंदबाजों पर डाल दिया। उन्होंने एक अलग ही इरादे से बैटिंग शुरू की और इस मिशन में उनका साथ दिया अनुकूल रॉय ने। इन दोनों ने मिलकर 76 रनों की एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने केकेआर की डूबती हुई नैया को न सिर्फ बचाया, बल्कि जीत के किनारे तक पहुंचा दिया। ये एक अविश्वसनीय वापसी थी। और फिर आया वो आखिरी ओवर। रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद चौका, अगली गेंद एक और चौका, स्कोर बराबर हो गया। और फिर तीसरी गेंद पर एक जबरदस्त छक्का। केकेआर को इस सीजन की पहली जीत मिल गई। तो इस तरह एक हारा हुआ मैच केकेआर ने पलटकर अपने नाम कर लिया। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थे, ये एक उम्मीद की किरण थी। एक स्टेटमेंट था कि वो अभी भी इस टूर्नामेंट में जिंदा हैं। और अंत में एक सवाल, क्या ये अविश्वसनीय जीत उस टीम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी जो अब तक संघर्ष कर रही थी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस एक जीत ने IPL 2026 में एक नई जान जरूर डाल दी है।